सोचिए जरा कि एक प्राचीन दार्शनिक ग्रंथ एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही मजबूत दावा करता है। वो कहता है कि पूरी की पूरी इंसानियत को सिर्फ दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, बस दो। कोई बीच का रास्ता नहीं, कोई अपवाद नहीं। है ना ये एक मजबूत दावा? तो चलिए आज इसी दिलचस्प विचार की गहराई में उतरते हैं। जी हाँ, इस स्रोत के हिसाब से इंसान सिर्फ दो तरह के होते हैं। ये सोच हमारी सारी जटिलताओं को, हमारी सारी विविधताओं को एक तरह से चुनौती देती है और कहती है कि हम सब कहीं न कहीं इन दो में से ही किसी एक खांचे में आते हैं। और इन दो श्रेणियों के नाम भी दिए गए हैं। एक तरफ है देव, यानी जिनकी प्रकृति दिव्य है, और दूसरी तरफ है आसुर, यानी जिनकी प्रकृति आसुरी है। पर ये सिर्फ नाम नहीं है, ये इंसान के अंदर के दो बिल्कुल अलग स्वभाव को दिखाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो क्या चीज़ है जो इन दो स्वभावों को एक दूसरे से अलग करती है। ये फर्क जन्म से या बाहरी हालातों से नहीं आता, बल्कि ये उस चीज़ पर आधारित है जो हम सबके अंदर मौजूद है। चलिए पहले दैव स्वभाव की बात करते हैं। देखिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई देवता है। नहीं, ये उस इंसान के बारे में है जिसका दिल, जिसका मन दैवीय संपद से चलता है। अब ये दैवीय संपद क्या है? इसे एक तरह की अंदरूनी दौलत समझिए, दिव्य गुणों का एक खजाना जो हमारे कामों और हमारी सोच को रास्ता दिखाता है। और फिर इसके ठीक उलट है आसुर स्वभाव। ये उस इंसान को दिखाता है जिसका दिल आसुरी संपद या कह लीजिए राक्षसी गुणों के समूह से चलता है। यहाँ भी जोर बाहरी रूप रंग पर नहीं, बल्कि इस बात पर है कि किसी को अंदर से गाइडेंस कहाँ से मिल रही है। तो ये इतना शक्तिशाली विचार आखिर आया कहाँ से? चलिए अब सीधे उस मूल ग्रंथ की तरफ चलते हैं जो इस पूरी की पूरी अवधारणा की नींव है। ये देखिए, इस श्लोक की बस ये पहले लाइन ही इस पूरे विचार की जड़ है। द्वौ भूतसर्गौ लोकेस्मिन् देव आसुर एव च। अगर आसान शब्दों में कहूं तो इसका मतलब है, इस दुनिया में, इस लोक में प्राणियों की बस दो ही रचनाएं हैं, देव और आसुर। और ये वो स्रोत है जहां से ये सारी बात आ रही है। ये श्लोक भगवत गीता के अध्याय 16 का श्लोक नंबर 6 है, जो हमारी इस पूरी चर्चा को एक ठोस आधार देता है। इससे ये पता चलता है कि ये असाधारण कॉन्सेप्ट कहाँ से पैदा हुआ है। लेकिन अब बात करते हैं इस बंटवारे के सबसे जरूरी और कह सकते हैं कि सबसे अंतिम पहलू की। ये एक ऐसा पॉइंट है जो इस विचार को और भी मजबूत और अकाट्य बना देता है। यहाँ आकर ये विचार अपनी चुरांती सीमा पर पहुंच जाता है। स्रोत बिल्कुल साफ शब्दों में कहता है कि कोई तीसरी जाति या तीसरा प्रकार इस सृष्टि में है ही नहीं। मतलब कोई ग्रे एरिया नहीं है। देव और आसुर के बीच कोई बीच की जमीन या कोई तीसरी कैटेगरी मौजूद ही नहीं है। ये एक संपूर्ण विभाजन है। और ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके छोड़ देता है। अगर ये विभाजन इतना ही मौलिक है, तो किसी के हृदय का, किसी के मन का, उसके अंदरूनी गुणों या संपद के द्वारा निर्देशित होने का असल में मतलब क्या है? यही वो सवाल है जो इस पूरी दार्शनिक सोच के केंद्र में है।